Pop and Mom, they're gone on now to their rest. पापा मामा अब नहीं हैं और अपने विश्राम में जा चुके हैं। And them days they were sinners. और इन दिनों वे दोनों पापी जीवन जीते थे। There's no Christianity in our homes at all. हमारे घर में उस समय मसीहत नाम की कोई चीज नहीं थी। Oh, my drinking and parties and carrying on. शराब, पार्टी इत्यादि ये मामला चलता रहता था। It made me sick. इससे मैं बड़ा दुखी था। I'd take my lantern and my dog and go up the woods to stay all night. मैं अपनी लालटेन लेकर और कुत्ते को साथ लेकर रात भर जंगल में गुजारता था। In the winter time I'd hunt till the party was over. और जाड़े के दिनों में जब तक पार्टी चलती रहती थी तब तक मैं बाहर शिकार खेलता था। Maybe daylight in the morning. कभी कभी सुबह हो जाती थी। Come home wouldn't be over. और घर जाना नसीब नहीं होता था। I'd lay on top of a shed and sleep. मैं घर की छत के ऊपर जाकर सो जाया करता था। Waiting for daylight to break. और दिन निकलने का इंतजार करता रहता था। Then I'd think of how that times. उन दिनों में कैसी कैसी बातें सोचा करता। Then being out there in the summertime. गर्मी के दिनों में बाहर घूमता रहता था। Get sticks and put it down for a little wind break. लकड़ियां इकट्ठी करके हवा से बचाव के लिए उन्हें खड़ा करता था। Or if it rained, lay there and have a pole sticking in the water fishing. जब वर्षा हो जाती तो उन्हीं पर पड़ा रहता और पानी में लकड़ियों को बराबर बराबर खड़ा करके मछली का शिकार खेलता। My old coon dog laying there. मेरा पुराना साथी कुत्ता भी वहीं बैठा रहता था। I'd say, looky here. तब मैं उससे कहता, इधर देखो। You know, last winter I camped right here one night. तुम्हें याद है पिछले जाड़ों में मैं एक रात यहाँ ठहरा था। I built a fire right here when I was waiting for my old dog here to tree. और यहीं पर मैंने आग जलाई थी और कुत्ते को पेड़ से बांधा और अलाव सुलगाया था। And I had a fire here. It was froze 5 inches deep in the ground. और यहीं पर जमीन में 5 इंच गहरी बर्फ जम गई थी। But little flower, where did you come from? परंतु हे छोटे फूल, तू कहाँ से उगाया? Where did you come from? कैसे, कहाँ से तुम आ गए? Who come out here and planted you? किसने यहाँ आकर तुम्हें उगाया है? And what hothouse did they bring you out of? और कौन सी सुरक्षित पौध घर से लाकर तुम्हें यहाँ लगाया गया है? Or what about, where'd you come from? See? या ये कैसे हुआ है और तुम यहाँ कैसे उगाए हो? That little flower said, और उस छोटे से फूल से मैं यही सब कहता रहता। well, it was frozen, everything, and I built a fire on top here. क्योंकि सब तरफ सभी कुछ जम गया था और ऊपर से मैंने आग सुलगा दी थी। Besides the freezing element, यहाँ जमा देने वाला तापमान था। there was a heat element laying here on a big old log where I burned here. और इसके अलावा उस पुराने लट्ठे में मैंने आग सुलगाई थी और आग इधर उधर बिखरी फिरी थी। And yet here you are, you're alive. और इसके बाद भी छोटे फूल तुम जीवित बचे रहे। Where'd you come from? तुम कहाँ से उगाए हो? What was it? ये सब क्या था? There was another William Branham. वहाँ एक और विलियम ब्रैनम था। See, a little spot of eternal life down there from the genes of God. देखा आपने, परमेश्वर में से निकला हुआ एक छोटा सा अनंत जीवन का अंकुर मौजूद था। The Word of God that was placed in there. परमेश्वर का वचन वहाँ रख दिया गया था। Each one of you can think of similar things. See? आप सब इसी तरह से सोच सकते हैं। It was working. वह जीवन का अंकुर काम कर रहा था। Now look up to the trees. I think, तब मैं पेड़ों को देखता और सोचता था, Leaf, I've seen you fall off last year. अरे पत्ती, मैंने तुझे पिछले वर्ष टूटकर गिरते देखा था। And why are you back there again? और इससे में तू फिर से उगाई है। तुझे कौन यहाँ वापस लाया? Where'd you come from? तू कहाँ से फिर से आ गई? What brought you here? See? कौन तुझे यहाँ ले आया है? समझे आप? It was that eternal life working in the body. ये वही अनंत जीवन है जो देह में काम करता रहता है। Now, then one day as I walked on, तब एक दिन जब मैं जा रहा था, that voice talking, don't never smoke, drink, so forth. तो एक आवाज सुनाई दी कि तुम कभी सिगरेट व शराब आदि मत पीना। The young fellows, when I got older, और मैं और सभी हम उम्र साथी बड़े होते गए। see there was something moving, देखिए कि अंदर ही अंदर कुछ और भी होता रहा। but yet all at once I looked up and I said, तब अचानक एक दिन मैंने ऊपर देखा और कहा, I'm not the son of Charles and Ella Branham. मैं चार्ल्स और ईला ब्रैनम का पुत्र नहीं हूँ। There's something calling like my little eagle. कोई मुझे बुला रहा था, छोटे उकाब की कहानी की तरह कोई पुकार रहा था। I'm not a chicken. मैंने सोचा कि मैं चूजा नहीं हूँ। There's something up yonder somewhere. ऊपर कहीं कोई और है। Oh, great
Great Jehovah, whoever you are, open up. हे महान यहोवा, तू जहां भी है मुझ पर प्रकट हो जा। I want to come home. मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। There's something in me calling. मेरे अंदर से कोई मुझे पुकार रहा है। Then I was born again. और तब मेरा नया जन्म हो गया। That little life was laying there. वो छोटा सा अनंत जीवन का अंकुर वहां था। The life of water was poured upon it. जीवन का जल उस पर डाला गया। Then it began to grow. तब वो बड़ा होने लगा। Now, that old life was forgiven. अब वो पुराना जीवन भुला दिया गया था। Put in the sea of God's forgiveness to never be remembered against me no more. See? वह जीवन परमेश्वर ने फिर कभी याद न करने वाले समुद्र में डाल दिया था। देखा आपने समझा। Now, we stand justified अब हमें नया उचित ठहरा दिया गया है, as though we never had sinned in the presence of God. मानो कि हमने कभी पाप किया ही ना था और हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाते। Then when we come to the Lord's table, तब जब हम प्रभु की मेज पर आते हैं, we must come in reverence, love, and respect of. तब हमें पूरे आदर भाव सहित आना चाहिए, प्रेम और भक्ति के साथ आना चाहिए। Look where we would have been if it hadn't been for Him. ध्यान से सोचिए कि अगर वो हमें न बुलाता तो हम कहाँ होते। Look where it would have been. देखिए कि हमारा क्या होता। Therefore, Paul, I think, has said it. और इसीलिए जब पौलुस ने ये कहा Wherefore, when you come together to eat, tarry one for the other. कि जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। That is, in other words, just wait a few minutes. तो उसका अर्थ यही है कि कुछ क्षण रुको, Pray. Check yourself out. प्रार्थना करो और अपने आप को जांचो। And if you know a brother's in there just about to do something that's wrong or something, और अगर तुम किसी भाई को वहां देखो और जानो कि वह कुछ गलती कर रहा है, you pray for him too. See, तो उसके लिए प्रार्थना करो। देखा, समझे? tarry one the other. Wait just a minute. Pray. एक दूसरे के लिए ठहरो, यानी थोड़ी देर रुको, प्रार्थना करो। If there's any feelings between you or something, किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार न रहे, don't do it. जब तक ऐसा है तुम रुके रहो। Go make that right first. See, पहले अपने संबंध उस आदमी से ठीक करो, go straighten that up first. अपने मामले उससे सुलझा लो, Because we want to come here just as pure as we can be, क्योंकि वहाँ पूरी पवित्रता धारण करके ही आना है। and our thoughts of one another and to God, हमारे विचार एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति ठीक होने जरूरी हैं। and to each other, एक दूसरे से हमारा संबंध पवित्र होना है। and then we come in fellowship around the table of the Lord. See? तभी हम प्रभु की मेज पर उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं। आप समझे? And we do this because that we are giving thanks to Him. और हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम उसको धन्यवाद दे सकें And among one another, और एक दूसरे के लिए धन्यवाद दे सकें। eating the bread between each other, एक दूसरे के साथ मिलकर रोटी खाएं drinking the wine between each other, और एक दूसरे के साथ दाखरस को पीना, रोटी खाना as His blood and His flesh. उसके लहू और देह के साथ सहभागिता का प्रतीक है। Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. See? जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसके लहू में से न पियो तो जीवन तुम्हारे अंदर नहीं है। आप समझे? You see, that's what the Bible says. आप देखिए कि पवित्र शास्त्र यही बताता है। Except you do it, there's no life. अगर आप ऐसा न करें तो आप में जीवन नहीं है। You see, you are then more or less आप देखिए कि यदि ऐसा न करें तो आप कम या ज्यादा showing you are ashamed to identify yourself as a Christian. कम या ज्यादा ये दिखाएंगे कि आप मसीही जीवन दिखाने से कतरा रहे हैं या शर्मा रहे हैं, Because of the life that you live. क्योंकि जो जीवन आप दिखा रहे हैं वो पूरी तरह मसीही जीवन नहीं है। And then this is really the showdown. उस स्थिति में यह दिखावा ही कहा जाएगा। Then if you don't do it, you have no life. तब यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप में जीवन नहीं होगा। If you do it unworthily, यदि आप अनुचित रीति से उसके साथ सहभागिता करेंगे you're guilty of the body of the Lord. तो आप प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहरेंगे। Same thing in water baptism. और यही बात जल के बपतिस्मे के संबंध में है। If we say we believe on Jesus Christ, He saved us from sin.
अगर हम बस यही कहते रहें कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसने पापों से छुटकारा दिलाया है, and we're baptized in the name of Jesus Christ, और ये कि हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है और जीवन व्यवहारिक ना हो, why we bring disgrace to Him. तो हम मसीह के नाम को कलंकित करते हैं। We do the things that's wrong, हम गलत काम कर रहे हैं, and we have to pay for that. हमें इस गलती का हिसाब चुकाना पड़ेगा। And another thing, when we do that, एक बात और है कि ऐसा करके we are trying to profess one thing and do another. हम इकरार तो कुछ और करते हैं और हमारे काम दूसरी तरह के बन जाते हैं। That's the trouble of us today. आज हमारे साथ यही परेशानी है। What I think, I'm saying us, me, मेरा मतलब हम शब्द से ये है, and the church that the Lord God has let me speak to in these last hours. कि मैं और ये कलीसिया जिसने प्रभु परमेश्वर के अंत समय में मुझे वचन प्रचार का अवसर दिया है, That we believe we're in the closing time. हम विश्वास करते हैं कि हम अंतिम क्षणों में रह रहे हैं। We believe that God has given us a message. हम जानते और मानते हैं कि परमेश्वर ने अपना सुसमाचार हमें दिया है। It's been ordained of God. सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ है। It's been proven of God. परमेश्वर ने इसे जीवन प्रमाणित किया है। It's been showed of God. परमेश्वर ने इसे सत्य बनाकर हमें दिखाया है। Now we must come to Him with reverence. अब हमें परमेश्वर के सम्मुख अत्यंत भक्ति भाव से उपस्थित होना चाहिए, And with love, हमें प्रेम रखना चाहिए, and with purity of heart and mind and soul. और हृदय, मस्तिष्क और आत्मा की पवित्रता के साथ उसके पास आना चाहिए। You know the hour will soon arise आप देखिए कि एक वो समय शीघ्र आने वाला है when right among us will be the Holy Spirit will speak out like it did in Ananias and Sapphira. जब ठीक हमारे मध्य में पवित्र आत्मा उसी प्रकार से बोल उठेगा जैसा हनन्या और सफीरा के मामले में बोला था। See, that hour is arriving. देखिए कि वो समय आ रहा है। See, and we are now. You just remember that. See, देख, अब आप ये बात याद रखिए that God is going to dwell among His people. कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में चलने फिरने वाला है। That's what He wants to do now. वह अब यही करने जा रहा है। We can receive the message as saying, ये सुसमाचार यही कह रहा है, if I was a young man and hunting for a wife, अगर मैं एक नवयुवक हूँ और मुझे अपने लिए पत्नी की तलाश है, and I could find a wife, I said, she's just perfect. और अगर मुझे एक पत्नी मिल जाए जिसके लिए मैं कहूँ कि वो एकदम उपयुक्त है, She's a Christian. वो मसीही है, She's a lady. She's all this. वो सुसंस्कृत महिला है और सर्वगुण संपन्न है, I got confidence. मुझे भरोसा है कि वो सही पत्नी है। No matter how much confidence, how much I think she's nice, तो इस बात से कि वो कितनी अच्छी है, मुझे कितना उस पर भरोसा है, कोई भी अंतर न पड़ेगा। I've got to receive her. जब तक मैं उसे अपनी पत्नी ग्रहण न कर लूं, She's got to receive me. उसे मुझे पति के रूप में ग्रहण करना होगा। See, upon these vows. और देखिए कि विवाह की कसमें खानी होंगी। Well, it's the same thing we find in the message. भाई ठीक यही बात अंत समय के सुसमाचार के बारे में है। We see it's right. हम जानते हैं कि सच है। We see God vindicates it's right. हमने देखा है कि परमेश्वर ने इसे जीवंत प्रकट किया है। It's perfectly right. ये पूर्ण रूप से सिद्ध वचन है। Year after year, continues right. वर्षों तक बरसों बीतने के बाद भी ये सत्य बना रहता है, सत्य बना रहता है। Everything it says happens just exactly the way He said. सब कुछ वैसे ही घटित होता रहेगा जैसा कि वचन में कहा है, वैसा ही होता चला आया है। Now we know it's right, अब हम जानते हैं कि ये वचन सच है, but He don't do it from an intellectual standpoint. लेकिन बौद्धिक विचारों के दर्पण में इसे मत देखिए। If you do, you got a second-handed religion. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप घिसे पिटे धर्म के अधीन हो जाएंगे। We don't want a second-handed religion. हमें पुराने घिसे पिटे धर्म की जरूरत नहीं है। Something that somebody else has experienced and we are living off of their testimony. ये नहीं होना है कि किसी और ने कुछ अनुभव किया और हम उसकी गवाही पर जीने लगे, चलने लगे। As I believe it was Jesus said to Pilate, मैं सोचता हूँ कि यीशु ने पिलातुस से पूछा था, something, a word I was thinking
He said there just a few moments ago, जबकि मैं किसी शब्द के बारे में सोच रहा था तो अभी कुछ क्षण पूर्व पूछा था, who told you that? उसने पूछा था, मैं यहूदियों का राजा हूँ, ये बात तुझे किसने कही, Or was it revealed to you? या कि ये बात तुझ पर प्रकट करी गई है? How did you know these things? तुझे इन बातों के बारे में कैसे पता चला? In other words, दूसरे शब्दों में, I don't know what the word is now. मुझे इस समय पता नहीं कि वचन में क्या कहा गया है। It's been a long time since I read. मुझे ये वचन पढ़े हुए काफी समय बीत गया है। But how'd you know this? लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला, कैसे पता चला? Who revealed this to you about him being the Son of God? तुझ पर ये बात कैसे प्रकट हुई? ये बात उसके बारे में थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। Who revealed it to you? किसने तुझे ये सब बताया? Did some man tell you that? क्या किसी मनुष्य ने तुझसे ये सब कहा है? Or, या as Jesus said, is it my Father in heaven which has revealed it to you? या यीशु ने पूछा कि क्या मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट करी है? See? देखा आपने? How did you learn it? देखा आपने? ये बात तुझे कहाँ से पता चली? A second hand? क्या ये सुनी सुनाई बात है, Or is it a perfect revelation from God? या ये परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया अटूट सिद्ध सत्य है? Is this communion just something I go up for an order? ये प्रभु भोज जिसमें मैं सहभागी हो रहा हूँ क्या केवल एक आदेश है, प्रथा है? Say, well, the rest of them take this, I will too. क्योंकि बाकी सभी इसे ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं? It's a revelation. या ये एक प्रकाशन है That I am part of Him, कि मैं प्रभु का ही एक भाग हूँ, and I'm part of you. कि मसीह की देह का एक भाग हूँ। And I love you, मैं अपने भाइयों से प्रेम रखता हूँ, and I love Him. प्रभु से प्रेम रखता हूँ। And we're taking this together as a symbol of our love to God. और हम इस प्रभु भोज को एक साथ लेकर ये जाहिर करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं And our love and fellowship to one another. और हम आपस में भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Now, I want to read some from the Scripture, और अब मैं वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। and then I guess whichever way Brother Perry desires today. और फिर उसके बाद आप कहा फिर जैसा भाई पियरी ग्रीन चाहेंगे वैसा ही सभा की कार्यवाही आगे चलाएंगे। I wish you'd read it with me if you got your Bible. आपके पास अपने पवित्र शास्त्र की पुस्तकें हैं तो आप मेरे साथ वचन में से पढ़िए। 1 Corinthians, the 11th chapter, and begin with the 23rd verse. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 23वीं आयत से पढ़िए। And then also, at our tabernacle, तब इसके बाद इस आराधना भवन में we've always observed this and feet washing. Always. हमने हमेशा पांव धोने की रस्म पूरी करी है, हमेशा यही किया है, Because they go hand in hand together. क्योंकि इससे हम कांधे से कांधा मिलाकर चलना सीखते हैं। I believe the brother announced it Wednesday night. मेरा विचार है कि पांव धोने की रस्म बुधवार को करने के लिए भाई ने सूचना दी थी। Because of the crowds, and you don't have enough room to get the people in for feet washing. क्योंकि लोगों की भीड़ काफी है और पांव धोने के लिए काफी स्थान व कमरे भी नहीं हैं, We go observe this Wednesday night. तो ये रस्म बुधवार की रात को करी जाएगी। Now, 23rd verse of the 11th chapter of 1 Corinthians. Listen to Paul now. अब 1 कुरिन्थियों 11:23 में पौलुस की बात सुनिए Now remember, keep this in mind. और उस बात को मस्तिष्क में रखिए Galatians 1:8. जो गलतियों 1:8 में कही गई है If we are an angel from heaven preaches any other gospel unto you, कि मैं या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर तुम्हें कोई और वचन प्रचार करे, then this gospel that he had preached, let him be accursed. तो इसके अलावा जो सुसमाचार तुम्हें प्रचार किया गया है तो वो शापित हो। देखा आपने? For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली And when he gave thanks, he brake it. और धन्यवाद करके तोड़ी, Said, take and eat, this is my body, और कहा इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है which is broken for you. जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। This do in remembrance of me. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Now let me stop right here to say, अब मैं यहाँ थोड़ा रुक कर ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए, but taking the body of the Lord Jesus Christ in this communion does not mean that that communion is the literal body of Christ.
इस प्रभु भोज में ली जाने वाली प्रभु यीशु मसीह की देह से ये मतलब नहीं है कि हम वास्तव में प्रभु की देह खा रहे हैं। That's Catholic. ये कैथोलिक धारणा है। I do not believe that's right. मेरा विचार है कि ये सच नहीं है। I believe it's only an ordinance that God made with us. See? मेरा विचार है कि ये केवल एक आदेश है जो परमेश्वर ने प्रभु भोज मनाते रहने के लिए दिया है। It isn't an actual body. ये वास्तविक देह नहीं है। It's really a little piece of kosher bread. ये तो अख़मीरी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा है। It's just an ordinance. ये केवल एक निर्देश या आज्ञा है। Neither do I believe that the baptism of Jesus Christ नहीं मैं ये मानता हूँ कि यीशु मसीह के बपतिस्मे in the name of Jesus Christ यानी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने ही से केवल in water does forgive your sins. जल द्वारा आपके पाप क्षमा होते हैं। I do not believe it. मैं ये नहीं मानता कि जल द्वारा पाप क्षमा हो सकते हैं। I believe you can be baptized all day long. आप पूरे दिन भर बपतिस्मा लेते रहिए, कुछ नहीं होगा। Now I know that there's perhaps people sitting here who come from the apostolic church. अब मुझे पता है कि यहाँ पर एपोस्टोलिक गिरजों से आए भाई भी बैठे हैं। I mean, the United Pentecostal Church. मेरा मतलब है यूनाइटेड पेंटेकोस्टल चर्च के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। Which they teach that. वे लोग ऐसा ही सिखाते हैं। But you see, I do not believe that the water forgives sins. लेकिन आप देखिए कि जल द्वारा पाप क्षमा नहीं होते, मैं ऐसा ही मानता हूँ। Or if it was, then Jesus died in vain. See? या ऐसा होता है तो देखिए कि फिर यीशु बेकार में कुर्बान हुआ। I believe that it's only an ordinance of God. See? मुझे विश्वास है कि ये केवल परमेश्वर की ओर से दी गई एक आज्ञा भर है। To show that you have been forgiven. देखिए कि इससे ये प्रकट हो जाता है कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। But to be baptized for regeneration, no. लेकिन बपतिस्मा लेने मात्र से नया जन्म होता है, ये बात कदापि नहीं है। I don't believe that. I don't believe that water forgives sins. मैं ये नहीं मानता कि जल से पापों की क्षमा मिलती है। Neither I believe that this bread and wine has anything to do with you नहीं मैं ये मानता हूँ कि इस रोटी या दाखरस से आपको कुछ होगा। only keeping an ordinance that God has ordained for us to do. See? ये केवल एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने दी है और हमें इसे मानना है। That's right. ये बात सच है। I believe water baptism is the same thing. मेरा विश्वास है कि जल द्वारा बपतिस्मा लेना भी एक आज्ञा है। I believe it's compelling to us to do it. ये आज्ञा के रूप में इसलिए है कि हम ऐसा करने को बाध्य हो जाएं। That He done it all for our example, यीशु ने यही सब हमारे सामने नमूने के तौर पर किया था। and He done this for our example. उसने सभी कुछ उदाहरण देने के लिए किया है। And He washed feet for our example. उसने नमूने के तौर पर पाँव भी धोए थे। Now, after the same manner also, 25th verse, और अब आइए अब 25वें पद से पढ़ें। after the same manner also He took the cup, इसी रीति से उसने कटोरा लिया and when He had supped, saying, और भोजन के बाद कटोरा लेकर कहा, This cup is the New Testament in my blood. ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। For as oft, क्योंकि जब जब, remember now, अब जरा ध्यान दीजिए, for as oft as you eat this bread and drink this cup, क्योंकि जब जब तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, you do shew forth the Lord's death till He comes. तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। How long? कब तक? Until He comes. जब तक वो न आए। आपने देखा? Wherefore, whosoever shall eat this bread इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए and drink this cup of the Lord unworthily या उसके कटोरे में से पिए, shall be guilty of the body and the blood of the Lord. वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। Let me stop just a minute. यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। The reason he said this, you notice in another verse here, another chapter, पौलुस ने ये बात क्यों कही, इसका कारण एक और अध्याय में दूसरी पंक्तियों में दिया गया है। that he said, I understand when you come together, you're eating. वहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि तुम जो एक जगह इकट्ठा होते हो
ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होते। even getting drunk at the Lord's table. तुम में से कोई कोई तो दाखरस पीकर प्रभु भोज में मतवाला तक हो जाता है। They misunderstood it, you see. आप देखिए कि उन लोगों ने प्रभु भोज को गलत ढंग से समझा था। They just gluttoned in, see. वे लोग पेटूपन दिखा रहे थे। Just like people are doing today. इसी प्रकार से लोग आज कर रहे हैं। Just live any kind of life and take it, see. वो किसी भी तरह का मनचाहा जीवन जीते हैं और प्रभु भोज में शामिल होते हैं। देखा आपने? He said, you got homes to eat in, see. पौलुस ने उनसे कहा था, तुम्हारे पास अपने घर हैं जहां तुम खा सकते हो। But this is an ordinance that we should keep, see. लेकिन ये प्रभु भोज लेना एक आज्ञा है जिसका हमें सही रीत से पालन करना है। Now, अब आगे देखिए। but let a man examine himself, किंतु मनुष्य अपने आप को जांच ले and so let him eat of the bread and drink of the cup. और इसी रीति से रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। For he that eateth and drinketh unworthily, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, eateth and drinketh damnation to himself, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, not discerning the Lord's body. जो प्रभु की देह को नहीं पहचानता। What are you? आप कौन हैं? You're a Christian. आप मसीही हैं। You live before everybody as a Christian. आपको सभी की दृष्टि में मसीही जीवन जीना है। And if you take that and don't live as a Christian, यदि आप प्रभु भोज लेते हैं और जीवन मसीही नहीं है, you're not discerning the Lord's body. तो आप प्रभु की देह को नहीं पहचान रहे हैं। You're putting a stumbling block in somebody else's way, see? आप फिर किसी के लिए ठोकर खाने का कारण बन रहे हैं। As they see you trying to do that and they're not living what you're supposed to live, see? क्योंकि लोग आपको प्रभु भोज लेते देखते हैं और फिर पाते हैं कि आप वो जीवन नहीं जी रहे जो आपको जीना चाहिए। You're not discerning the Lord's body. आप प्रभु की देह को नहीं पहचान रहे हैं। Now watch what the curse of it is. आप देखिए कि इसकी सजा क्या है। For this cause many are weak and sickly among you, इसी कारण तुम में बहुत से रोगी और दुर्बल हैं and many are asleep. और बहुत से सो भी गए। The right translation of that word, Brother Perry, is dead. इस सो जाने का सही अनुवाद मौत है। भाई प्यारी, देखा आपने? See? Many are dead. देखिए कि बहुत से मर गए हैं। For if we would judge ourselves, क्योंकि अगर हम खुद को जांचते we should not be judged. तो सजा ना पाते। We judge ourselves, we won't be judged. देखिए कि यदि हम स्वयं को जांचते तो फिर सजा ना मिलती, But when we are judged, परंतु हमें दंड देकर we are chastened of the Lord, प्रभु हमारी ताड़ना करता है, that we should not be condemned with the world. ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। See? Not any attached to the world. देखिए कि संसार से कुछ संबंध नहीं रखना है। Wherefore, my brethren, इसीलिए हे मेरे भाइयों, when you come together to eat, tarry one for the other. See? जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। देखा आपने? And if any man hunger, let him eat at home, अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, that you come not together unto condemnation, जिससे तुम्हारा इकट्ठे होना दंड का कारण न बने। and the rest I will set in order when I come. See? और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। Now, in other words, don't just come to take it as a, अब देखिए कि दूसरे शब्दों में प्रभु भोज को एक साधारण रस्म समझकर मत लीजिए। as I said a while ago, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था about what the Jews, their sacrifice, कि यहूदी लोगों के बलिदान आदि प्रथा बनकर रह गए थे। say it was wonderful, it was given by God. वे सभी बातें अद्भुत थीं और परमेश्वर ने उन्हें वैसा करने की आज्ञा दी थी। But it got to a place where they didn't do it in sincerity and in reverence and in order. लेकिन प्रथा सी बनकर वह स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोगों में निष्ठा, भक्ति और सही रीति समाप्त हो चुकी थी। Then it become a stench in his nose. तब वो सभी कुछ करना परमेश्वर की दृष्टि में गंदगी बन गया था, दुर्गंध हो चला था। Now the same thing is by our coming to take the Lord's Supper. प्रभु भोज लेने के संबंध में भी ठीक यही बात है। That we must come knowing what we are doing. हमें ये पहचानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं।
Just like when you go into the water to be baptized in the name of Jesus Christ, ठीक इसी प्रकार जब हम पानी में यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने जाते हैं, you know what you're doing. तो हमें पहचानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। You're putting on to the church आपको वही मसीह जीवन अपनी कलीसिया को देना है what God has put in you, जो कुछ परमेश्वर ने मसीह के रूप में आपको दिया है, Christ. मसीह को प्रकट करना है। When we take this, जब हम प्रभु भोज लेते हैं it shows to the church तो कलीसिया को ये दिखाते हैं that I believe every word of God. मैं परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर विश्वास करता हूँ। I believe that He is the bread of life that come from God out of heaven. मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन वह जीवन की रोटी है जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से आई है। I believe every word that He says is the truth. मैं विश्वास करता हूँ कि उसका कहा प्रत्येक वचन सत्य है। And I live by to the best of my knowledge, God being my judge. और परमेश्वर मेरा न्यायी है कि मैं अपनी समझ भर पूरी तरह से वचनानुसार जीवन जी रहा हूँ। Therefore, before my brothers, before my sisters, इसीलिए अपने भाई बहनों के सामने कहता हूँ, I do not swear, मैं बताता हूँ कि मैं कसमें नहीं खाता, I do not curse, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, I do not do these things, मैं ये सब काम नहीं करता, because I love the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। And the Lord knows and bears me record. प्रभु मेरा साक्षी है, वो जानता है। Therefore, before you, इसीलिए आप सभी के सामने I take the parcel of His body मैं उसकी देह का एक टुकड़ा खा रहा हूँ, to know that I'm not condemned with the world. ताकि आप जान लें कि मैं संसार के साथ दोषी नहीं हूँ। See, there you are. Then it's a blessing. देखा, तभी आपको आशीष मिलेंगी। And remember, I could give many testimonies on this, और याद रखिए कि मैं इस बारे में अनेक गवाहियां दे सकता हूँ, where I've took that and explained it in a sick room. जबकि मैंने ये बातें रोगियों को बीमार घरों में समझाकर प्रभु भोज दिया And seen them healed. तो उन्हें चंगे होते देखा है। Remember, when Israel taken the type of this, याद रखिए जब इस्राएल ने इसके नमूने को लिया था they journeyed 40 years in the wilderness, तो वो 40 वर्षों तक जंगल में चलते रहे थे and their clothes never even wore out, और उनके कपड़े तक नहीं फटे थे, and they come out without one feeble one among them, और उनमें एक भी व्यक्ति दुर्बल न था। with 2 million people. उन 20 लाख लोगों में एक भी दुर्बल न था, एक भी नहीं। As a type of this, जबकि उन्होंने नमूने के तौर पर प्रतीक में ये भोजन किया था। well, what would the antitype do? जब ये वास्तविक भोज किया जाता है तो उसमें क्या कुछ न होगा। If the body of a sacrificial animal did that for them, what will the body of Jesus Christ, Emmanuel, do for us? यदि बलि किए हुए पशु की देह से इतना कुछ हो सकता है तो यीशु मसीह की देह के द्वारा क्या कुछ न हो सकेगा। यीशु मसीह की देह वह इम्मानुएल हमारे लिए क्या कुछ न करेगा। Let's just be reverent when we come. अब हम जब प्रभु भोज के लिए आते हैं तो अत्यंत भक्ति सहित आएं। Let us be just as reverent as we know how to come. अब हम जान गए हैं कि प्रभु की मेज पर किस प्रकार आना है और इसीलिए आदर व भक्ति भाव धारण करके आइए।